हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी विद क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरा नाम है विकास और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स स्टडी विद क्लासेस। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ये बेसिकली जिनका एग्ज़ाम है बैक का, मैथ्स का, 9th क्लास का, मैं उनके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिएगा जिनकी बैक आई हुई है, और जो बच्चे अभी 9th में गए हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है एक बार रिवीजन के तौर पर। तो शुरू करते हैं बिना वक्त को गवाए हुए। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ मैं, जिसमें जैसे सबसे पहले दोस्तों बच्चों एक नंबर सुना होगा आपने, रियल नंबर। आपने एक वर्ड सुना है रियल नंबर, रियल नंबर वर्ड सुना होगा आपने, रियल नंबर। रियल नंबर दैट मीन्स हिंदी में कहते हैं इसको वास्तविक संख्या। तो देखिए आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 1 मार्कर का, एक ऐसे नॉर्मली वास्तविक संख्या। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअल में इसमें, ये रियल नंबर अपने आप में दो टाइप में अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, एक का नाम होता है रैशनल बच्चों जी, एक का नाम क्या होता है रैशनल नंबर, एंड अनदर नंबर का नाम होता है इरैशनल नंबर। क्या होता है इरैशनल नंबर। अब बच्चा कंफ्यूज रहता है इसी में कि रैशनल नंबर क्या है, इरैशनल नंबर क्या है। तो बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए कि रैशनल नंबर को ही हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं बच्चों जी, परिमेय संख्या। और इरैशनल को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब बड़ी बात ये हो जाती है यहाँ पर कि रैशनल नंबर कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो रैशनल नंबर ऐसा कोई भी नंबर बच्चों जिसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब कोई भी ऐसा नंबर 3 हो गया, 5 हो गया, 3/2, 2/5, ऐसा कोई भी नंबर। बट कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है हमारा, जो हर है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये नीचे वाली टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल सटीक ये बैठती है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला आइटम जीरो नहीं होना चाहिए, तो आप उसे क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर भी इतने पे रुकता नहीं है बच्चों जी। पहले तो आप समझिएगा रैशनल नंबर कैसे कैसे हो सकते हैं। जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे 5 लिख सकते हो आप, जीरो के नीचे 1 लिख सकते हो आप, -2/5 लिख सकते हो आप, ओनली -2 लिखते हो, नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 लिख देंगे आप। ठीक है, 5/2 भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इसी के अंदर दो टर्म आती हैं। रैशनल नंबर को ही दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है टर्मिनेटिंग। क्या है बच्चों जी, एक का नाम है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम हिंदी में कहते हैं शांत। ठीक है, रिवीजन है आपका, ध्यान समझिएगा, आप बस लेक्चर सुन लीजिए, आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नोट डाउन अभी आप बाद में करिएगा, पहले समझ लीजिएगा क्योंकि आपका एग्जाम है अभी जस्ट रिसेंटली। तो टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया शांत। शांत का मतलब कैसे प्रेजेंट करेंगे, यानी कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाए। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर डिवाइड करते हैं आप तो रिमाइंडर जीरो बच जाए, मतलब पूरा पूरा कट जाता है। जैसे कि मैंने अगर लिखा यहाँ पर 2/5, ये भी है ना, मैंने लिखा 1/4, ये भी है, इसका मतलब मैं 1/8, तो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा, इसका मतलब शांत है। शांत का मतलब ऐसे होता है 0.5 आ गया है ना, 0.9 आ गया, लाइक अंत हो रखा है, इसका मतलब एंड हो रखा है, 0.125 आ गया। तो ये सारे जो मैं टर्म लिखवा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एंड टर्मिनेटिंग, मतलब इसका अंत हो रखा है। ठीक है, अंत का मतलब रिमाइंडर जीरो हो गया। और फिर इसी के अंदर एक टर्म और होता है बच्चों जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड के साथ एक वर्ड और लिखा होगा, बट रिकरिंग बोले जाए या रिपीटिंग बोली जाए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। इसको हिंदी में कहते हैं अशांत। अशांत तो ठीक है, लेकिन साथ में वर्ड लिखा होता है पुनरावृत्ति, मतलब ये बार बार नंबर क्या होगा, रिपीटेड होगा। रिपीटेड का मतलब लाइक ऐसा, जैसे मैंने कहा 1 का डिवाइड करिए 3 में, तो आपका आंसर आएगा 0.333 चलता रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार। दैट मीन्स ये जो बार वर्ड लगा रहा है ना, ये बार वर्ड ये इंडिकेट करता है बच्चों की ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो रैशनल नंबर ही है, तो p/q के फॉर्म में, बट नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिकरिंग है। क्या है ये, रिकरिंग। जैसे मैंने 0.001 के ऊपर बार लगा दिया, ये नंबर बार बार रिपीटेड है, दैट इज का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है ना, तो ये आपसे एग्जांपल पूछ सकता है 1 मार्कर में, तो आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, ऐसा नंबर जो अंडर रूट में होता है। ठीक है, ऐसा नंबर जो अंडर रूट में होता है, बट यहाँ पे भी ना एक बहुत स्पेसिफिक कंडीशन हो जाती है। क्या, कि जो अंदर लिखा हुआ नंबर है ना, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है सर, तो परफेक्ट
परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ बच्चों जी कि ऐसा कोई भी नंबर जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो, जैसे मान लो मैं कहूँ √4, तो √4 खुल के 2 बन जाएगा, तो ये रैशनल हो जाएगा, ठीक है। √1 खुल के 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी रैशनल हो जाएगा। बट मैं अगर कहूँ √2 है ना, √3, √7, इवन यहाँ तक कि पाई भी, ये भी क्या है, एटसेट्रा, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है ये, इरेशनल, ठीक है। और इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं ना, उनका अपना डेसिमल, जो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना उसका, वो हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग लिखा तो आपने कहा नॉन टर्मिनेटिंग सही, इधर भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो मैंने एक वर्ड लिखा ना, बट रिकरिंग मतलब रिपीटेड है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, और साथ में ये भी होता है नॉन रिकरिंग, मतलब इसका जो नंबर होता है वो रिकरिंग मतलब रिपीटेड नहीं होता। कोई भी नंबर रैंडमली ऐसे लिखा हो सकता है, देखिए ऐसे ऐसे, मतलब कुछ अलग ही दुनिया में बह रही है कहानी। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं चल रहा है इसका, है ना, कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। देख सकते हैं आप 0 2 0 0 2, कुछ अलग ही हिसाब से चल रही है इसकी दुनिया। तो दिस इज मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा ये, नॉन रिकरिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, इसका अंत ही नहीं है। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया इसका, ये हो गया, ठीक है जी। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इरेशनल नंबर को आप किस में प्रेजेंट कर सकते हैं, जो अपरिमेय संख्या है उसको आप किस में प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या उसका डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल होता है, रियल होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिकरिंग नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। क्या होता है, नॉन रिकरिंग। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और इसी में और आगे चर्चा करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातों को देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिएगा इसी के अंदर आपके पास कभी कोई क्वेश्चन आया, कहता है ना कि रूट के अंदर आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। ऐसे आया एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। कहा जाता है √3 को या √2 को या √5 को, चलिए √3 लिखा हुआ है या √5 लिखा हुआ है या √6 लिखा हुआ है या √7 लिखा हुआ है, डैश डैश, किसी चीज़ को भी आपको शो करना है किस पर, लाइन पर, शो ऑन द लाइन। तो आप इसे कैसे करेंगे, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आप अपनी मर्जी से ना स्केल को प्रयोग करिएगा। स्केल को आप अपनी मर्जी से कैसे भी एक लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। अब स्केल का यूज़ करते हुए अपनी मर्जी से आपने क्या करा, एक मतलब एक यूनिट ले लिया अपनी मर्जी से, और यहाँ पर ये मान लीजिए 1 हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये यूनिट हो गया आपका 1, ये यूनिट हो गया 2। मतलब इनका साइज हमेशा इक्वल रखना है। इसे बोला आपने O, इसे बोल दिया आपने A, है ना। कुछ अब देखो, मेरे को अगर √3 बनाना है तो √3 से पिछला क्या होता है बच्चों, √2 होता है। अब √2 कहाँ लाई करेगा तो पता नहीं है मेरे को, तो √2 से पिछला क्या होता है, √1 होता है। तो अगर मुझे √3 बनाना है तो पहले मुझे √2 बनाना पड़ेगा, फिर √3 बनेगा। तो इसका मतलब √2 से पिछला क्या हो गया, √1, और √1 का मतलब क्या हो गया, 1। क्या हो गया, 1, तो ये हो गया 1 यूनिट। फिर यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, आप स्केल से बनाएंगे, मैं तो अभी रफली समझा रहा हूँ। ये हो गया 1। अब इसे आप मैच कर देंगे तो देखिए ये भी 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस लग गया, √2 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे रखकर अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा प्रकार से तो जो लाइन आएगी वो क्या हो जाएगी, मेरे पास √2 हो जाएगी। बट हमें बनाना है √3, तो √3 के लिए फिर आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और जितना 1 यूनिट ये है इतने 1 ही रखना है। फिर ये ऐसे मैच कर जाता है, और फिर जो अब यहाँ से रैंडमली ये A हो गया, मान लीजिए B हो गया, C हो गया, जब ये इस तरह से घूमा जाता है तो ये जो लाइन आती है आपके पास, दिस इज कॉल्ड द √3। मतलब ये जो नंबर दिखाया गया मैंने, ये नंबर दिखाता है कि ये √3 को शो करता है ना। क्या करता है, √3 को शो करता है। तो इस तरह से √3, अगर मान लो मैंने आपसे कह दिया कि √27 को दर्शाइए, या मैंने आपसे कह दिया √26 को दिखाओ, तो √26 से जस्ट पिछला क्या होता है आपको दिख रहा है, √25। तो √25 का क्या होता है, 5 होता है। तो आपको ना ऐसे ही लाइन खींचकर नीचे ऐसे स्टार्ट में अपनी मर्जी से 0 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे लाइन खींचकर, तो आपने बोलना है 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6। तो याद रखिएगा √26 बोला तो उससे पिछला परफेक्ट स्क्वायर √5 है, तो आपने इसे ले लिया होगा 5, मतलब √25 है तो 5 हो गया। तो ये 5 यूनिट आपने ले लिया अपनी मर्जी से, स्केल का एक पैटर्न यूज कर लिया आपने, ठीक है, 1 यूनिट यहाँ। अब जितना यूनिट यहाँ पर है उतना ये हमेशा जो परपेंडिकुलर ये हमेशा क्या होगा, 1 ही रहेगा, ठीक ना। फिर आपको पाइथागोरस लगा के इसको ऐसे मैच कर देना है। तो ये हो गया पूरा 5 यूनिट, ठीक है बच्चों जी, और ये हो गया आपके पास 1 यूनिट। तो आप देख सकते हैं पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोलेंगे ऐसे, ये A हो गया, ये B हो गया, तो बड़े प्यार से बोलेंगे कि OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर
प्लस ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस। तो इसका मतलब ओ बी बराबर अंडर रूट, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर इस बात को हमने ये शो कर दिया बच्चों, हमने ये शो कर दिया कि ये देखिएगा रूट 5 का मतलब हो गया 25, रूट 1 का मतलब हो गया 1, तो कहीं ना कहीं रूट 26 हो गया। इतना छोड़ना नहीं है, प्रकार की नोक को यहाँ रख के इतना खोलकर आपको ऐसे राउंड भी करना है, मतलब प्रकार को ऐसे निकाल कर खोल के यहाँ से रखकर ऐसे ही राउंड भी करना है। तो ये जो घूमेगा प्रकार से, तो ये जो पॉइंट आया, दिस पॉइंट लाइक ई इज दिस पॉइंट, यही कहलाएगा कि आपका ये वाला पॉइंट शो करता है कि आपने जो लाइन पे दिखाया है वो क्या है, रूट के अंदर 26। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन और आता है आपका ग्राफ वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कैसे इसमें कहा जाता है, इसमें मैं कहा रूट के अंदर आपको दिखाना है, लाइक समझ लीजिए 3.5 को, अभी तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर थे। अब 3.5 को रूट में इसका एक स्टेप होता है। क्या स्टेप होता है कि सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है 3.5 सेंटीमीटर की, लाइक आपने इसे बोला, इसे बी बोला, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट जो आपने लिया है, 1 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा लाइन और ले लेना है, इसको सी बोल दिया, ठीक है। यानी जितना आपको बोला गया है उससे 1 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा लाइन आपको और लेनी है। स्केल का प्रयोग करना है, मैं आपको बस रफली समझा रहा हूँ अभी। फिर आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है प्रकार की सहायता से। आपको आधे से ज़्यादा दूरी खोलनी है, यहाँ पे रखना आपने नोक प्रकार की, आधे से ज़्यादा खोलना है बच्चों जी। क्या करना है आपको, आधे से ज़्यादा खोलना है, और फिर ऐसे यहाँ से एक कट यहाँ लग जाएगा और एक कट यहाँ लग जाएगा, फिर यहाँ से भी एक कट यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ। तो जो लाइन आएगी सीधी आपकी, ये इस तरह से आपके पास एक मिड पॉइंट आएगा। फिर मिड पॉइंट आने के बाद आप प्रकार की नोक को यहाँ रख के ऐसे घुमाएंगे ना जब, तो ये ऑटोमेटिक है कि यहीं टच करेगा। कहाँ टच करेगा, सी पे टच करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे सीधी रेखा बन जाएगी बिल्कुल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री बन जाएगी। इस लाइन को जब आगे बढ़ा देंगे आप, फिर प्रकार को खोल के जब ऐसे घुमाएंगे ना यहाँ पर, तो ये जो लाइन आगे की तरफ एक्स्ट्रा आ रही है, दिस इज कॉल्ड द रूट के अंदर 3.5। तो बस रफली मैंने आपको समझाया, आप कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, आपके एग्जाम से पहले मैं आपको बिल्कुल स्केल का यूज़ करते हुए बना के दिखा दूंगा ये दोनों ही क्वेश्चंस इस तरह के कैसे करना होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी में हम एक चीज़ कॉन्सेप्ट और समझते हैं। क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कहता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, किसी भी सवाल को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, के रूप में लिखो। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.43 के ऊपर बार, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है लेट x इक्वल टू में 0.4333 डैश 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 इक्वेशन नंबर 1। एक क्वेश्चन आपको इस तरह का देखने को जरूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब आपने क्या करें, यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों में आपने 10 से गुना किया। जब आपने 10 से गुना किया तो यहाँ पे 10x हो गया होगा, और एक 4 उठ के यहाँ आ जाता है। अब होगी ये 4 इधर उठ के कैसे आ गया, ये बात तो हमें डाइजेस्ट नहीं हुई। आप खुद सोचिए ना कि अगर लेट से मेरे पास यहाँ पर 3.7 लिखा है और मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इतना आ गया, फिर यहाँ एक क्या पॉइंट लगा तो 7 इधर आया कि नहीं आया, आया ना 7। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी हुआ, एक उठ के इधर आएगा। अगर मैं 100 से करूँगा डबल उठ के आ जाएगा। अब देखो लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या लिखा है 333, और यहाँ पॉइंट के बाद क्या लिखा है 4333, तो सेम टू सेम नहीं है। तो मैं एक स्टेप और बढ़ाऊंगा, बोलूँगा मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। किस साइड, बोथ साइड। तो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना है 100x से, आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यहाँ पे देखिए जब 100 से इन इक्वेशन फर्स्ट में कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 43 इस तरफ आ जाएगा, फिर चलेगा 333 डैश 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 डैश। अब आप नोटिस करिएगा यहाँ भी पॉइंट के बाद सेम, यहाँ भी पॉइंट के बाद सेम। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 100x में से 10x चला गया और यहाँ पर 43 में से 4 चला गया, तो 90x इक्वल टू में 13 में से 4 गया 9 39, तो x इक्वल टू में 39 अपॉन में 90, 3 1 जा 3 3 जा 9 3 3 जा 9 ऐसे कट गया। तो कम से कम 13 बटे आपके पास 30, ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप बताएंगे और करेंगे प्रैक्टिस। ये आपकी 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मोड अप करते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया आपको, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे कह दिया कि इसकी वैल्यू बताओ 0.3 के ऊपर बार है और बताओ 0.4 और फिर यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, तो क्या होगा। तो इसका आप वैल्यू निकाल लो, और इसकी वैल्यू आपने निकाल ही रखी है। जैसे इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, आई 13/30 प्लस इसकी वैल्यू क्या आई, तो आप निकाल लेंगे कि x बराबर 0.33 चलता रहेगा, 10x बराबर 3 इधर आ जाएगा, 3 3 चलता रहेगा। मतलब ऐसे रफली बता रहा हूँ मैं आपको। तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू आएगी 9x इक्वल टू में 3, तो x इक्वल टू में 3/9 यानी कि 1/3। तो यहाँ पे 1/3 आ गया। अब नीचे आप एलसीएम लेंगे तो 30 आ गया, है ना। इसको 30/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, और ये हो गया आपके पास 13। तो कितना हो गया आपके पास 23/30 इज़ द राइट आंसर।
कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो बता दीजिएगा आप। ये तो आप रफली साइड कर लेंगे, आराम से इसकी वैल्यू निकाल के इस तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे।